हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 मैट्रिसेस कंटिन्यू। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 एंड -5। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना होता है। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको इस फॉर्म का इस मैट्रिक्स का क्या बनाना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, उसके बाद हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें पहले पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे इसको क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन, जैसे ये हो गया A11 यानी कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, इसी तरह A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फिर ये A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और ये A22। तो ये इनके नेमिंग हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना कैसे होता है, जब भी हम A11 निकालते हैं तो हमें -1 की पावर इंटू में n, यहाँ पर क्या आएगा n मतलब इन दोनों का जोड़, जैसे 1 and 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू में माइनर क्या होता है वो मैं आपको जैसे ये है 1 2 3 एंड -5 है। ठीक है, अब हमें A11 यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो माइनर कैसे निकलेगा, हम इसके साथ वाली रो को छोड़ देंगे, इसके साथ वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास माइनर क्या आ गया, -5। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। अगर यहाँ पर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे यहाँ पर भी कुछ है, जैसे अब हमें यहाँ पर इसका निकालना है माइनर, तो इसका माइनर कैसे निकलेंगे, इसकी रो को, इसका कॉलम छोड़ देंगे, इसकी रो छोड़ देंगे, इन चारों के क्या करेंगे आपस में, जैसे 1 की और -5 की करेंगे तो -5, फिर माइनस का साइन और फिर इन दोनों की 6। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा -11। तो ये इसका क्या है, माइनर आया। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जब हमारे पास 2 इंटू 2 मैट्रिक्स थी तो हमारे पास माइनर आया था -5। ये आपको ध्यान रखना है कि -1 इंटू में पावर, जैसे 1 and 1 2। ठीक है, तो 2 अगर पावर इवन होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारे पास आएगा वही आ जाएगा। लेकिन अगर ये 1 2 है, जैसे A12 हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो A12 अगर हम निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 3 आती है, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो कैसा है, ओड है। ठीक है, जब इनका सम करते हैं तो कैसा आता है, ओड आता है। तो यानी कि अगर -1 की पावर ओड होगी, अगर -1 की पावर ओड होगी तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और इंटू में माइनर, तो जो भी आएगा हमारे पास उसके आगे माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके शॉर्टकट की तरफ देखें, क्योंकि हम बार बार इतना करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की तरफ देखिए तो बस आपको इतना याद रखना है कि जिसका भी सम, जिस भी पोजीशन का सम ओड आए तो आपको उसके लिए माइनस आगे लगाना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो कोफैक्टर्स ए के क्या क्या होंगे, तो कोफैक्टर्स होंगे ए के A11 के, A11 का क्या कोफैक्टर होगा। आप देखिए जब -1 की बात आएगी तो मैं यहाँ पे -1 नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 and 1 2, -1 की पावर 2 यानी कि वो प्लस ही हो जाएगा, तो उसका कोई फैक्टर नहीं रहेगा, कोई रोल ही नहीं है, तो मैंने सीधा लिख दिया -5। इसी तरह से A12 क्या रहेगा, इस पोजीशन के लिए हम देख रहे हैं, राइट, तो इस वाले कॉलम को छोड़िए, इसकी रो को छोड़िए 3। अब 3 तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का जोड़ कितना है, ओड है। ठीक है, इनका जब सम करते हैं 2 and 1 3, तो -1 की पावर 3 यानी कि माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख ली हूँ -1 इंटू में 3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे पावर लगा के भी दिखा सकते हैं, इट्स ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास A21 आ गया है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अब आप इसकी वाली रो और इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, लेकिन इनका जोड़ देखिए, ये कैसा है, ओड है, तो -1 की पावर ये भी 3 इंटू में 2, तो ये क्या आ जाएगा, -2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, कोई गलत नहीं करेगा। A22
अब ये देखिए A22 इस पोजीशन के लिए यही है ना A22 की पोजीशन। आप इसकी रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़िए, बच गया 1 और इन दोनों का इनकी वजह से आएगा प्लस, तो यानी कि 1 ही आएगा हमारे पास। अब हम इनको लिखते हैं। तो मैंने कोफैक्टर्स IJ, तो कोफैक्टर्स मैं लिख रही हूँ इस तरह से -5, -3, -2 एंड 1। ठीक है, पोजीशंस का ध्यान रखिए, जो पोजीशन जिसके लिए आपने निकाली है उसी की जगह पे आना चाहिए। इसके बाद हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट इसी के कोफैक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रोज हैं हम उनके क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। तो इसमें 2 ही रोज हैं, यानी कि पहली रो का कॉलम बनाइए और फिर दूसरी रो का क्या बनाइए, कॉलम बनाइए। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप अपने आप कीजिएगा, इसका थर्ड पार्ट मैं करवा रही हूँ। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, मैंने इसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख दी है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिखेंगे 1 टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 एंड 1। ओके, अब हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, 4 ही जगह है, यानी कि 4 ही पोजीशंस हैं। तो पहली पोजीशन A11 के लिए क्या आएगा 1, A12 के लिए याद रखना इसमें माइनस भी आएगा क्योंकि इनका जो सम है वो कैसा है 2 and 1 3, तो -1 की पावर 3 यानी कि माइनस पहले लगेगा। तो और ये इसकी पोजीशन ये आ गया माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा प्लस का टेंजेंट अल्फा बाय 2। ठीक है, अगली पोजीशन के लिए निकालते हैं 2 1 1 के लिए। ये 2 1 1 वाली पोजीशन इसके लिए हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या रहेगा, ये वाली रो छोड़िए, ये वाला कॉलम छोड़िए, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले माइनस भी लगेगा, तो ये आ गया टेंजेंट अल्फा बाय 2 यानी कि माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2। ठीक है, अब हमें एक और पोजीशन के लिए निकालना है। देखिए एक तो ये है मेरे पास, एक ये है, एक ये निकाला है मैंने, और अब हम A22 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो A22 के लिए हमें ये वाला है A22, तो इसकी रो छोड़िए, इसका कॉलम छोड़िए, 1 आएगा और ये प्लस का भी आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालने हैं। उसके बाद मैं इनकी पोजीशंस लिख रही हूँ। तो कोफैक्टर मैं सीधा लिख रही हूँ कि हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना होता है। वो क्या होता है, जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर्स लिखिए, अपनी जगह पर होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान से। और अब हमें इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो का क्या बनाना है, कॉलम बनाना। तो ये फर्स्ट रो, इसका कॉलम बनाइए। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इतना सा ही क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए। इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट किस तरह से निकालना होगा वो पहले मैं थोड़ा बेसिक बता चुकी हूँ। तो इसमें भी सेम हमें पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना होगा। और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको 1 -1 0 2 3 -2 एंड 2 0 1। इसके बाद हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स पहले हम बना लेते हैं। जैसे ये क्या है, A11 है। ठीक है, उसके बाद ये A12 है, ये आपको पता होगा। तो पहले हम A11 के लिए निकालते हैं। A11 के लिए ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई आता है तो आप पहले ही लगा लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं इसमें नहीं लगा रही क्योंकि 1 and 1 2 होता है, तो -1 की पावर 2 यानी कि प्लस ही हो जाएगा। तो इसकी इस वाली रो को छोड़िए, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ये बचता है, इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ। क्या बचता है, 3 -2 एंड 0 एंड 1। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना होता है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितनी आएगी 3, फिर माइनस का साइन, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A12 यानी कि इसके लिए निकालेंगे हम।
ये A12 की पोजीशन है, इसके लिए निकालेंगे। इस वाली रो को छोड़, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस वाली रो को छोड़ दीजिए, जो भी बच गए 4 वो यहाँ पे लिखिए। और ये याद रखिए कि ये इनका जो सम है वो हमारे पास ओड आता है, तो मैंने माइनस का साइन पहले लगाया है। उसके बाद 2 -2 एंड 2 एंड 1, ओके। तो माइनस का साइन है मेरे पास, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 2, फिर माइनस का साइन, 2 × -2 यानी माइनस का 4, और ये माइनस का साइन पहले था यानी कि प्लस का 4, तो ये हो गया माइनस का 6, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, बिल्कुल सेम। इसी तरह से मैं इसका A13 निकाल रही हूँ। A13 कौन सी पोजीशन पे है, ये रहा, ठीक है। तो इस वाली रो को छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, हमारे पास ये चारों बच गए। इन चारों को यहाँ पे लिखिए, 2 3 एंड 2 0। इनका माइनर निकालेंगे, यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि इनका जो सम है वो प्लस ही आ रहा है। तो 2 × 0 0 एंड माइनस का साइन 6, कितना आ गया, माइनस का 6, ठीक है। अब हमें दूसरी रो पे चलना है, यानी कि हमें 8 2 1 निकालना है। तो 8 2 1 के लिए अब देखिए 8 2 1 है, यानी कि माइनस का साइन तो आएगा। माइनर और निकाल लेते हैं। माइनर के लिए ये इसकी पोजीशन है, इस वाली रो को छोड़िए, इस वाले कॉलम को छोड़िए, 1 -1 और ये 0 बच गया, और ये 0 और ये 1, ओके। तो यहाँ पे लिखिए -1 0 एंड 0 1। तो आगे हम निकाल लेंगे इसको, ये आ जाएगा 1। तो इसी तरह से सारे आपको निकालने हैं। A22 हमारे पास आ जाएगा 1, A23 हमारे पास आ जाएगा -2, A31 हमारे पास आ जाएगा 2 एंड A32 आ जाएगा हमारे पास 2, A33 आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये सारे आपको कोफैक्टर्स निकाल के दिखाने होते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स को लिखिए, देखिए A11 की जगह A11 ही आना चाहिए, ठीक है। 3 -6 -6 1 1 -2 2 2 5। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। पहली रो का हम क्या बनाएंगे, पहला कॉलम। पहली रो का क्या बनाएंगे, पहला कॉलम बनाएंगे। फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे, और फिर तीसरी रो का तीसरा कॉलम बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया है आपका आंसर। इसी तरह से आपको इसके दोनों बाकी पार्ट्स भी करने हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, और आपको वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव करना है कि ए यानी मैट्रिक्स ए इंटू में उसका एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू में मैट्रिक्स ए, और ये दोनों बराबर होंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर, ठीक है, यानी कि 2 × 2 का ऑर्डर। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिएगा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ओके, एडजॉइंट भी निकालना है, और मैट्रिक्स हमारे पास है ही। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके बाद उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तो लिखेंगे ही, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसी टाइम हम उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है 5 -2 एंड 3 -2। अब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 5 -2 एंड 3 -2। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 और -2 की मल्टीप्लाई जाएगी माइनस का 10, उसके बाद माइनस का साइन, और फिर 3 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस का 6, ठीक है। ये जगह माइनस का 10 एंड प्लस का 6, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। अब हम इसका क्या निकालेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है, अब हमें इसका एडजॉइंट भी निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स के लिए A11 क्या रहेगा, A11 यानी इसकी -2 आएगा, ठीक है। उसके बाद A12 क्या रहेगा, ये वाला, इसके लिए 3 आएगा, और याद रखना ये माइनस हो जाएगा।
उसके बाद अगला 8211, 821, इसके लिए इसकी रो और इसका कॉलम छोड़िए, माइनस का 2 आएगा और माइनस आगे भी होगा तो ये माइनस इंटू माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 822 यानी कि इसके लिए देखेंगे तो ये आएगा 5, और ये क्योंकि 2 इंटू 4 होते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि -1 की पावर क्या होगी 4, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके कोफैक्टर्स भी निकाल लिए हैं। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स का क्या ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स को अपनी अपनी जगह पे लिखिए, -2, -3, 2 एंड 5। इसका ट्रांसपोज करना है, रो का क्या बनाइए, कॉलम बनाइए, -2, -3, 2 एंड 5, ओके। तो ये आ गया हाँ इसके पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें जो हमें प्रूव करना है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो पहले ये निकालते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा हमारे पास 5, -2, 3 एंड -2। ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, इसके बाद मैं इसका एडजॉइंट लिखूंगी, -2, 2, -3 एंड 5, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे होती है आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में मैंने करवाया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 5 की -2 से इस तरह से होती है ना मल्टीप्लाई, इस रो की इस कॉलम के साथ होगी, ठीक है। इस रो की इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ, तो पहले 5 की -2 के साथ यानी कि माइनस का 10, और फिर इसके साथ, और फिर माइनस का साइन भी है बीच में, तो माइनस इंटू में माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 6। इसके बाद इस रो की इसके साथ करेंगे तो 10 - 10 आ जाएगा। फिर हम दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो की हम इसके पहले कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है, माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस का 6, और अब इसके साथ करेंगे 3 की 2 के साथ करेंगे तो 6, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 10, यह आ जाएगी हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई -4, 0, 0 एंड -4, ओके। अब हम दूसरा देखिए, अब हमने इसके लिए प्रूव किया, अब हम इसके लिए करेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे। एंड नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में मैट्रिक्स ए, यानी कि एडजॉइंट वाले को पहले लिखेंगे, -2, 2, -3, 5, -2, 3 एंड -2। अब हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई, सेम उसी प्रोसेस से इस रो की इस कॉलम के साथ, 5 की 2 के साथ और -2 के साथ माइनस का 10, और इसके साथ प्लस का 6। अब इसी रो की इस वाले कॉलम के साथ करेंगे, -2 की -2 के साथ प्लस का 4 और माइनस का 4, इस तरह इसके साथ -15 + 15 एंड 6 - 10, ये आ जाएगा -4, 0, 0 एंड -4, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों तो बराबर आ गए ना, ये दोनों इक्वल आ गए, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसके अंदर से हम -4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1, 0, 0, 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये -4 किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की, ठीक है। तो यहाँ पर -4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों किसके बराबर आए, डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको हम मान लेते हैं 3। देन फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आ गया एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। वेरीफाई यानी कि प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी
आपके पास इक्वल आना चाहिए एडजेंट बी इंटू एडजेंट ए की। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हमें एडजेंट ऑफ बी निकालना होगा, एडजेंट ऑफ ए भी निकालना होगा और एडजेंट ऑफ ए बी भी निकालना होगा। उसके लिए हमें पहले ए बी खुद भी निकालना होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ निकालने के बाद हम इस तरह से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम एडजेंट ऑफ ए और एडजेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने ए मैट्रिक्स को उसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, उसके कोफैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद एडजेंट निकाला है, एडजेंट इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजेंट ऑफ ए। उसके बाद मैंने बी मैट्रिक्स के लिए एडजेंट निकाला। तो बी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, उसके कोफैक्टर्स निकाले जिसको मैंने बी से ही डिनोट कर दिया। उसके बाद इसका एडजेंट निकाला, इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मेरे पास ए मैट्रिक्स का एडजेंट हो गया, बी का एडजेंट हो गया। अब मेरे पास होना चाहिए ए बी का। तो ए बी के लिए सबसे पहले मुझे ए बी मैट्रिक्स निकालना पड़ा, मल्टीप्लाई करनी पड़ी ए और बी की, ठीक है। इस रो की पहले इसके साथ, फिर इसी रो की, फिर इसके साथ, फिर दूसरी रो की और फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ। तो इस तरह से मेरे पास आ गई है इसकी मल्टीप्लाई। फिर इसका एडजेंट निकालने के लिए मैंने इसके कोफैक्टर्स निकालना शुरू किया और इसका एडजेंट निकाला, ठीक है। अब मुझे देखिए हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब बस हमें इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए उसको मैंने फर्स्ट मान लिया था जब मैंने इस एडजेंट ऑफ ए बी निकाला था। तो ये दोनों बराबर आए और इसलिए हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए और इसका एडजेंट की जब मल्टीप्लाई करें तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आए, यानी कि 0 के इक्वल आए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, तो हमें इसका एडजेंट निकालना होगा। एडजेंट निकालने के लिए मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है और अब मैं इसके कोफैक्टर्स निकालने वाली हूँ। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहला कोफैक्टर निकलेगा A11 का। A11 यानी कि इस पोजीशन के लिए तो आप इसकी रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़िए, ठीक है। और बाहर देखिए माइनस नहीं आएगा, तो 3 और 10, 3 0 2 10, इनका माइनस निकालेंगे यानी कि 30 माइनस 0, तो कितना आ गया, 30 ही आ गया। इसी तरह से A12 निकाल रही हूँ मैं, यानी कि इस पोजीशन के लिए आपको इस कॉलम को छोड़ना होगा और इस रो को छोड़ना होगा। तो 2 और 0 मेरे पास आ गया 2 0 18, क्योंकि मैंने इस कॉलम को छोड़ दिया है तो ये आ गया 10, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, ओड है, ठीक है। 2 और 1 3, तो ये ओड है। तो अब हम इसका माइनस निकालेंगे, 20 माइनस 18 कितना आया, सॉरी 20 माइनस 0, तो ये आ गया माइनस का 20, ठीक है। अब हमें A13 के लिए निकालना है, यानी कि इस पोजीशन के लिए निकालना है। तो आप इस वाली रो को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़ दिए, 2 3 18 एंड 2, 2 3 18 एंड 2। बाहर देखिए माइनस नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है वो सम है, इवन है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 54, ठीक है। 4 माइनस 54 कितना आ गया, माइनस का 50। अगला निकालेंगे A21, तो A21 निकालेंगे, यानी कि इस पोजीशन के लिए निकालेंगे। इस पोजीशन के लिए आप इस वाली रो को छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है। -1 0 एंड 2 एंड 10, ठीक है। और ये देखिए ये माइनस भी आएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 सॉल्व करने के बाद, सॉरी 12। इसके बाद हमें निकालना है A22, ठीक है। A22 की पोजीशन यानी कि इस पोजीशन के लिए हमें निकालना है। तो आपको इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ना होगा। हमारे पास ये 1, ये 0, ये 18 और ये 10 बच गया, 1 0 18 एंड 10। और यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 2 एंड 2 4, यानी कि ये इवन है इसलिए नहीं आएगा माइनस, ठीक है। इसका करेंगे तो 10 एंड माइनस, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, हमने
जो स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा ना कि 0, तो 1 बचेगा तो ये जाएगा 10 एंड -18, यानी कि हमारे पास आ गया 10 - 18 माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब हमें अगली पोजीशन पे चलना है, यानी कि ये A23 पे A23 निकालना है, ठीक है। टू एंड 3 5, यानी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए, देखिए इस पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो इस वाली कॉलम को छोड़ दीजिए, ये इस वाला कॉलम हो गया, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो इसकी रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए। 4 एलिमेंट्स आपके पास बच गए, वो हमें लिखने हैं, ठीक है। ये बच गया हमारे पास 1 -1 एंड 18 एंड 2, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20, ठीक है। इसी तरह हम अगले के लिए करेंगे, यानी कि A31 निकालेंगे। A31 के लिए मैं मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था 1 -1 0 2 3 0 18 2 0 2 10 था, 1 था यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें A31 यानी कि इस पोजीशन के लिए निकालना है, तो इसके लिए इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी रो को छोड़ दीजिए। ये चारों एलिमेंट्स बच गए, ये यहाँ पे लिखेंगे। 3 एंड 1 4 होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। -1 0 3 एंड 0, ठीक है। यह आ जाएगा -1 के 0 के साथ करेंगे तो 0, और ये 3 माइनस का 3, यानी इसके बाद हम निकालेंगे A32 निकालेंगे, यानी कि इसके लिए निकालेंगे तो इस वाली कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी रो को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इसका कॉलम, ये इसकी रो, ये 4 एलिमेंट्स बच गए हमारे पास। और ये देखिए 3 एंड 2 5 होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन जरूर लगेगा। 4, ये 1 और ये 1, ये 2 एंड 0, ठीक है। ये आ गया, माइनस का साइन है ही हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 0 और इसकी आ जाएगी माइनस का 2, और एक बाहर माइनस है तो ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो इसी तरह से हम A33 भी निकाल लेंगे। A33 हमारे पास आ जाएगा 1 -1 2 एंड 3, तो इसका अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 3 एंड 3 6 होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमें इतने कोफैक्टर्स निकाले हैं, अब हम इनको एडजस्ट करेंगे, एडजेंट ऑफ A निकालेंगे। तो एडजेंट ऑफ A के लिए हमें कोफैक्टर्स का क्या चाहिएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स लिखते हैं, सीरियल वाइज लिखिएगा। किसी एक कोफैक्टर के स्थान पे अगर आप दूसरा लिख दोगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो A11 की जगह A11 ही लिखना है, ठीक है, यानी कि 30। फिर A12 की जगह यानी कि -20। इसके बाद एडजेंट ऑफ A निकाल रहे हैं तो आपको ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर्स का, ठीक है। कोफैक्टर्स लिख रही हूँ मैं, -20 -3 2 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इनका ट्रांसपोज। रो का क्या बनाना है, कॉलम, तो पहली रो का पहला कॉलम बनेगा 30 -20 एंड माइनस का 50। उसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा 12 -8 एंड 20 एंड -3 2 एंड 5। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज। अब हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, हमें प्रूव करना है कि मैट्रिक्स A और एडजेंट A की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के नल मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो A इंटू एडजेंट ऑफ A मैट्रिक्स लिखेंगे हम, उसके बाद एडजेंट ऑफ A लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने एडजेंट ऑफ A निकाल लिया था, ठीक है। एडजेंट A के लिए हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद A इंटू में एडजेंट A निकालना था तो मैंने A मैट्रिक्स लिखा, फिर उसके बाद एडजेंट ऑफ A लिखा। इन दोनों की क्या की, मल्टीप्लाई। पहली रो की पहले कॉलम के साथ की, पहली रो की पहले कॉलम के साथ की 30 माइनस ये इन दोनों की हो गई प्लस का 20, इन दोनों की हो गई माइनस का 50। फिर सेकंड कॉलम के साथ की पहली रो की
12 प्लस का 8 माइनस का 20। फिर पहली रो की तीसरे कॉलम के साथ की 3 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड प्लस का 5। ठीक है, इसी तरह से बाकी रोज और कॉलम की और नल मैट्रिक्स इक्वल आई, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जॉब्स एंड कैरियर।